हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने पावर प्लांट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अंतर्गत हमने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को पढ़ा था। आज हमारे इस नेक्स्ट पार्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बाद हम पावर प्लांट्स में कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पावर प्लांट है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में देखा था कि इसके अंतर्गत रिस्पेक्टिवली हाइड्रोलिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी का उपयोग करके सबसे पहले इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, अर्थात टरबाइन के शाफ्ट पर पावर प्राप्त किया और उस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत हम न्यूक्लियर पावर से सबसे पहले थर्मल पावर में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर से थर्मल पावर प्राप्त करते हैं, इस थर्मल पावर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस थर्मल पावर को हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके पुनः इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन काफ़ी हद तक थर्मल पावर प्लांट के समान ही होता है। बस डिफरेंस क्या है, थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा फ्यूल्स होते थे वो फॉसिल फ्यूल्स होते थे और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल होंगे वो न्यूक्लियर्स होंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई होंगे यानी एटम्स होंगे, इनका उपयोग हम करेंगे। जैसे कि यूरेनियम के एटम्स जो इस न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन में सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन काफ़ी हद तक आसान है, सिवाय इसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा के उत्पादन के। ठीक है, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है थर्मल पावर में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके किया जाता था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन द्वारा थर्मल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया द्वारा आणविक ऊर्जा को अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदला जाता है, जिसके द्वारा पानी से भाप तैयार की जाती है। ठीक है, वाटर से स्टीम तैयार कर लेते हैं और बाद में फिर इस स्टीम से टरबाइन ऑपरेट किया जाता है, जिसके एक एंड पर जनरेटर लगा होता है, जो इस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट का कार्य राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड देखता है। ठीक है, तो अपने देश में यानी इंडिया में अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो ऑपरेशंस हैं इसको कौन देखता है, NPCIL देखता है। अब इसके कार्य प्रणाली यानी वर्किंग सिद्धांत की बात करें कि ये कार्य कैसे करता है, तो यह संयंत्र सर्वप्रथम न्यूक्लियर फिशन अभिक्रिया द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी को थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं उसकी सहायता से न्यूक्लियर फिशन ऑपरेशन होती हैं, रिएक्शन होती हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के पश्चात न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद इस थर्मल एनर्जी से पानी द्वारा स्टीम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और इस स्टीम से टरबाइन चलाकर विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर दोनों का ही ऑपरेशन लगभग सेम है, बस केवल और केवल थर्मल एनर्जी का जो जनरेशन है वही प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। थर्मल पावर के अंतर्गत थर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंतर्गत थर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल्स को जलाना पड़ता है, यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये इसके कार्य प्रणाली हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी संरचना। तो जिस प्रकार से इनकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है थर्मल पावर प्लांट की, सिमिलरली इनके कंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी हद तक सेम हैं किससे, थर्मल पावर प्लांट से। अब ध्यान दें अगर इस डायग्राम को, तो यहाँ केवल एक पोर्शन एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को अगर देखें तो एक पोर्शन एक्स्ट्रा दिख रहा है जो कि थर्मल पावर प्लांट में नहीं था, जो यहाँ पर है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर। थर्मल पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर के स्थान पर फर्नेस हुआ करता था। ठीक है, फर्नेस में जहाँ पर कोल को बर्न किया जाता था, न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होती हैं और फिर न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ बॉयलर होता था
यहाँ बॉयलर की जगह हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं, जिससे थर्मल एनर्जी वाटर को हीटअप कर देती है और हमें स्टीम जनरेशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस स्टीम को हम पुनः टरबाइन पर सेंड कर देते हैं और टरबाइन पर ये एक्सपेंड होती है, जिससे टरबाइन मूव करती है। टरबाइन के एक एंड पर हमारे पास जनरेटर लगा होता है, जो कि हमें 3 फेज सप्लाई का इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो स्टीम यहाँ से हमें दोबारा रिकलेक्ट होती है टरबाइन के बाहर, वहाँ हमें एक कंडेंसर लगा होता है और इस कंडेंसर में उस पानी को थोड़ा लो टेम्परेचर पर ला करके पंप की सहायता से पुनः एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। और इस कंडेंसर को कूल करने के लिए या तो हमारा कोई कूलिंग वाटर सोर्स होता है, जैसे रिवर, लेक एट्सेट्रा, या फिर कोई और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो आप सभी को रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है। मेन डिफरेंस याद रखें कि जो थर्मल पावर प्लांट था वहाँ हमारा फर्नेस और बॉयलर हुआ करता था, ये फर्नेस होता था, ये बॉयलर हुआ करता था। पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फर्नेस की जगह न्यूक्लियर रिएक्टर है और बॉयलर की जगह ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज क्या हैं। तो एडवांटेज में देखें अगर, तो सबसे जो मेजर एडवांटेजेज हैं वो है हाई एनर्जी डेंसिटी, अर्थात बहुत कम मात्रा में फ्यूल को लेकर यूरेनियम फ्यूल्स के द्वारा हम हाई क्वांटिटी में थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और उसके द्वारा हाई मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुनः कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है ये फॉसिल फ्यूल्स की रिस्पेक्ट में सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और जीवाश्म ईंधन की तुलना में ये कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती हैं। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कम होता है थर्मल पावर प्लांट्स की अपेक्षा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से हमें SOx, NOx इत्यादि गैसें मिलती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को और स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं, ठीक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि बढ़ने लगते हैं और अल्टीमेटली फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंजेज होने लगते हैं। इसके अलावा इसमें कम जगह की आवश्यकता होती है, यानी कॉम्पैक्ट साइज होता है थर्मल पावर प्लांट्स हाइड्रो पावर प्लांट्स की अपेक्षा, और इसमें वेस्टेज कम होता है, यानी कम कचरा पैदा होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स है तो उसमें कोल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मात्रा में कोल आएगा, उसके स्टोरेज में, हैंडलिंग में, ट्रांसमिशन में बहुत सारा कोल इधर उधर फैलेगा, जिसकी वजह से वेस्टेज ज़्यादा होगा और कचरा बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसकी अपेक्षा कम मात्रा में वेस्टेज होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इम्पोर्टेंस हैं हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं, ज़रा ये देख लेते हैं। तो ये भी एक गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि जब यूरेनियम के संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वे मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस ऐसे मटेरियल्स के द्वारा ही संभव हो पाता है जिन पर अगर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाए तो वो दो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, हल्के नाभिकों में डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स के ख़त्म हो जाने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे संकट आ जाएगा, इसलिए एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट्स की तरह, क्योंकि वहाँ भी जिस समय फॉसिल फ्यूल समाप्त हो जाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट्स पे संकट आ जाएगा, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन की जगह ये नहीं ले सकता है, ठीक है, किसी भी कीमत पर फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। यूरेनियम का खनन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। माइनिंग ऑफ यूरेनियम इज डेंजरस टू एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे फिर भूस्खलन और न जाने कैसी कैसी समस्याएं जन्म लेती हैं, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे किसके, न्यूक्लियर पावर प्लांट के। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के पावर प्लांट देखा, थर्मल पावर प्लांट,
हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पावर प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा मेजर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और फिर उनका उपयोग किया जाता है। हालांकि हमने इनका डिटेल डिस्कशन किया, ब्रीफ डिस्कशन देखा है। अब इनमें थोड़ा सा हम कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी हमें एक साथ इनके बारे में डिटेल जानकारी दे सकता है, ठीक है, जो इनके कई सारे फीचर्स को आसानी से समझा सकता है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास थर्मल पावर प्लांट, फिर हाइड्रो, फिर न्यूक्लियर। अब इसको हम अलग अलग स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो थर्मल पावर प्लांट किस पर काम करता है? ये मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल पर काम करता है। किस पर? मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल पर, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, ये पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स है, ये केरल क्षेत्र के आसपास, कोल क्षेत्र के आसपास, जहाँ आवागमन की सुविधा आसान हो, वहीं से लगाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और दूसरा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसे हम उस जगह बना सकते हैं जहाँ पानी संचयन का संभावना ज़्यादा हो, यानी आसानी से बांध बनाकर वाटर का संचयन किया जा सकता है। और जो तीसरा है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसे हमें ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि इनके रेडिएशंस के वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्थान की आवश्यकता, अर्थात कितने स्थान की क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में तो बहुत अधिक स्थान चाहिए, और जो थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इसमें बाकी प्लांट्स की अपेक्षा कम जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है इफिशियंसी यानी दक्षता की बात करें तो अन्य पावर प्लांट से दक्षता काफ़ी कम होती है थर्मल पावर प्लांट की, जो कि जनरली 30 to 32% होती है, ठीक है। बाकी पावर प्लांट्स की अपेक्षा इनकी इफिशियंसी कम होती है, 30 से 32%। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, 80 से 90%। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, उनसे अधिक होती है थर्मल पावर प्लांट से अधिक होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। फिर से सुन लीजिए, थर्मल पावर प्लांट्स की इफिशियंसी सबसे कम होती है, 30 से 32%। हाइड्रो पावर प्लांट्स की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, 80 से 90%। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनकी इफिशियंसी थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा होती है, तकरीबन 50 से 55% के आसपास, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी के बेसिस पर हो गया। नेक्स्ट है फ्यूल की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में हमें साधारण कोल, ठीक है, या तेल की आवश्यकता पड़ती है फ्यूल के रूप में। और हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की आवश्यकता पड़ती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम 235 या 238 इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ईंधन की कीमत देखें तो थर्मल पावर प्लांट्स में अधिक कीमत का ईंधन सप्लाई होता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी मुफ्त में मिलता है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इसमें भी यूरेनियम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वितरण की लागत यानी ट्रांसमिशन कॉस्ट। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसकी कम होती है, क्योंकि ये साधारणतः लोड सेंटर के पास ही होते हैं, अर्थात जहाँ बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है वहीं पर इसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो इससे ट्रांसमिशन पावर कम हो जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिमोट एरियाज इत्यादि में होते हैं, जहाँ से इनका ट्रांसमिशन थोड़ा महंगा होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी कम होता है, क्योंकि ये भी लोड सेंटर के आसपास स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट थर्मल पावर प्लांट्स की हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट की बात करें अगर, तो हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है थर्मल पावर प्लांट्स की, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स की कीमत ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस भी छुपे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रनिंग यानी परिचालन कीमत। तो हाइड्रो और न्यूक्लियर से ज़्यादा होती है थर्मल पावर प्लांट्स की। जो ऑपरेशन कॉस्ट है या रनिंग कॉस्ट है, वो हाइड्रो और न्यूक्लियर से ज़्यादा होती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें तो ये अन्य ईंधन की आवश्यकता नहीं होती,
और न्यूक्लियर प्लांट्स में कम होती है क्योंकि इसमें कम ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। तो थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, हाइड्रो प्लांट्स में कम होती है और न्यूक्लियर में भी अधिक होती है। इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। फिर कहते हैं स्टार्टअप पावर की बात करें तो यूनिट की क्षमता का 10% चाहिए थर्मल पावर प्लांट्स में, यूनिट की क्षमता का 0.5% से 1% चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट्स में और 7 से 10% चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। स्वच्छता की बात करें तो इसमें थर्मल पावर प्लांट्स में धुआं और राख के कारण कम स्वच्छता होती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स ज़्यादा स्वच्छ होते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी कम स्वच्छ होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलते रहते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है इन सबकी। इस प्रकार से हमारे थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।